वर्कर कारकुन जनाब अलीम साहब और अहमद जानी साहब, मजीद साहब और हमारे कारपोरेटर और उम्मीदवार टोली चौकी जनाब हारून फरहान साहब, जनाब आज़ाद राशिद खान साहब का मुख्तसर ये कहते हुए चलो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से वजूद में आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस वक्त से अय्या हुआ है, उस वक्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मुसलमानों के मसाइल के लिए सोचती आती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन तारीख रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजूद से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों की आवाज बनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हुकूक के लड़ते आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक के लिए लड़ते आ रही है। मैं मुख्तसर ये कहते हुए चलूं, हमारे कायद, हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत को रखा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला हैदराबाद है। हैदराबाद में कारवान है, कारवान में किला है, कारवान में एक कोहिनूर है, तो कारवान से ही कोहिनूर निकला। आज दुनिया का ताज और दुनिया का मशहूर हीरा है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और हमारे कायद नकीब मिल्लत ने कारवान की आवाम के लिए एक कोहिनूर हीरा दिया है, जिसका नाम कौसर मोइनुद्दीन साहब है। और उसी कारवान में एक किला है, वो किले का नाम हकीम पेट है। हकीम पेट की आवाम, हर आवाम, हर औरत अपने बच्चे की नजर में कौसर मोइनुद्दीन को देखती है। हर बाप अपने बेटे के लिए कौसर मोइनुद्दीन साहब को देखते हैं। हर नौजवान अपने नौजवान अपने भाई की तरह कौसर मोइनुद्दीन साहब को देखते हैं। उसी तरह कौसर मोइनुद्दीन साहब ने भी अपनी आवाम के लिए वसी फिक्र रखते हैं और उसी जज्बे के तहत काम करते हैं। ये नहीं देखते कि ये कौन है, हर एक को अपना भाई, अपनी माँ, अपना बहन, अपना भाई की नजर से देखते हैं। जब भी हल्का असेंबली कारवान में कोई मसाइल पैदा होते हैं, कोई मसला पैदा होता है, तो सबसे पहले फिक्रमंद होते हैं हमारे कौसर मोइनुद्दीन साहब और उनके शाना शाना काम करने वाले हैं हमारे नसीर साहब, कारपोरेटर नाना नगर साहब पे हमारे कौसर मोइनुद्दीन साहब के साथ हमेशा रात दिन काम करते हैं। मैं मुख्तसर ये कहते हुए चलूं, दुनिया एक बहरान में थी। कोविड-19 से लोग परेशान थे, नौकरियां खत्म हो गई थी, रोजगार खत्म हो गया था, कारोबार खत्म हो गया था, खाने के लाले पड़ गए थे। उस वक्त एक ही शख्सियत थी जो वह थी कौसर मोइनुद्दीन साहब। घर घर पहुंच के लोगों के घरों पर राशन के किट देते थे और उनके हर मुसीबत से वक्फियत हासिल करते थे। ये वही शख्सियत थी जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब। न सिर्फ उनके मसाइल, उनकी तकलीफ, उनके परेशानियों को देखते थे, बल्कि हुकूमत ने सिलेंडरों की, गैस सिलेंडर की कमी की वजह से कोई अगर उसका जखीरा रखते हैं तो उसमें पाबंदी लगाई थी। उसके बावजूद भी अली जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब ने गरीब आवाम के लिए मुफ्त में सिलेंडर फराहम किया गया। सिलेंडर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में सिलेंडर मिल रहा था, लेकिन यही कौसर मोइनुद्दीन अपने हल्के की आवाम के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया गया। न सिर्फ यही बल्कि ऐसे कई बेशुमार मसाइल थे जिसको कौसर मोइनुद्दीन हमेशा खुश असलोबी के साथ हल करते आते हैं। मुख्तसर हाल ही में जो सैलाब आई थी हैदराबाद में, जिस वक्त जो हालात थे हैदराबाद के, खुसूसन टोली चौकी नदीम कॉलोनी के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से सियासत में हूँ। मेरे बचपन से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ, लेकिन कभी ऐसे शख्स को नहीं देखा। हर खाब को आवाज फोन करके पूछती है, साहब हमारी बस्ती में बारिश आ गया, साहब हमारा घर डूब गया है, साहब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन कौसर मोइनुद्दीन और जनाब नसीरुद्दीन साहब ये ऐसी शख्सियत थी, वो खुद अपने कारकुनों को, अपने सुदूर को, अपने मोतवदीन को फोन करके पूछते हैं, देखिए वो गली में कुछ प्रॉब्लम आया क्या, देखिए वो गली में पानी आ गया क्या, देखिए वहां पे क्या हाल है। रात दिन फिरते रहे। शाम 5 बजे बारिश शुरू होती तो जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब बारिश की फिक्र नहीं करते,
पानी में फेंकने का लिहाज नहीं करते। नसीरुद्दीन साहब को, अलीम साहब को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारवान के कारपोरेटर सदर मोहतमदीन को लेकर अपने हल्के में फिरते हैं। देखते हैं, जाओ उस घर में पानी आया, उसकी निकासी करो, जाओ वो घर का सामान खराब होगा, फौरन वहां सामान दो, जाओ वो घर के लोग खाना खाए या नहीं खाए, जाकर उनको खाने के पैकेट दो, जाओ उनके घर में बच्चे के लिए दूध है या नहीं, उनको दूध के पैकेट दो। क्या है हमारा कायद, यह है हमारा एमएलए। आज हमको फख्र है, आज हमको पे ऐसे कायदीन पे, ऐसे सुदूर मोहतमदीन पे जिसको हमारा कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने चुना है। आज नजीर नहीं मिलती हिंदुस्तान में, आज नजीर नहीं मिलती हिंदुस्तान में। कोई हुकूमत वो मसाइल को हल नहीं करे जो हमारे कायद बेबाक कायद अकबरुद्दीन अवैसी, जिसको फिरका परस्तों ने इनको फिरका परस्त के नाम से पुकारते हैं, उनको दहशतगर्द के नाम से पुकारते हैं, यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ना हिंदू को देखते हैं ना मुसलमान को देखते हैं, सबके लिए अपने जेब का पैसा लगाकर, अपना खुद का पैसा लगा के अवाम की खिदमत करते हैं। उसी जमात के हमारे कायदीन, हमारे उम्मीदवार आपके दरमियान में है। आप लोग का हक बनता है कि आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, अब इस मर्तबा इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर के जरिए आपको अपना वोट देना है। याद रखिए, बैलेट पेपर अभी मेरे पेशवा ने आपको बताया था, बैलेट पेपर पर ऐसा लंबा बैलेट पेपर रहेगा, उसमें पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, पार्टी का इंतखाबी निशान रहेगा। तो उस बैलेट पेपर पे आप बताएंगे निशान पर मोहर लगाना है और बैलेट पेपर को खड़ा मोड़कर फिर उसके बाद सेकंड वोट ऐसे करना है। अगर आप आराम हो रही है तो आपका वोट जाया हो जाएगा। ये जहन नशीन कर लीजिए, नई नस्ल इससे वाकिफ नहीं है। मेरे बुजुर्ग वाकिफ है जो लोग बैलेट पेपर से वोट दिया है। मुख्तसर करते हुए हमारे एमएलए साहब भी हैं और भी मुख्तसरीन हैं, मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। बराए मेहरबानी 1 दिसंबर मोर लगेगी पतंग पर। अल्लाह हाफिज़। मैं अब से खिताब देने जा रहा हूँ जनाब आज़ाद राशिद खान साहब को।